हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आज से अनलॉक 1 24 जिलों में खुल जाएंगी सभी दुकानें। एक बड़ी खबर कि झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा दी गई है। 10 जून की सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। आपदा प्रबंधन प्रभाग की उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को इसको लेकर नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार राज्य के 15 जिलों में सभी दुकानें आज से खुल जाएगी। हालांकि दुकानों को दोपहर के 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। जारी आदेश के अनुसार चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, रांची में कपड़ा, जेवर और जूते और कॉस्मेटिक की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर के 2 बजे तक खुलेगी। वहीं दूसरी ओर मेडिसिन दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और नेशनल और स्टेट हाईवे के बगल के ढाबे और कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये खुले रहेंगे और सामान ढोने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और होटल में बैंकेट हॉल और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने पर रोक लगाई गई है और रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। बैठकर खाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं बता दें, पहले जिन कार्यों के लिए छूट दी गई थी उसे आगे भी लागू किया गया है। साथ ही सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां आम श्रद्धालुओं की प्रवेश पर वर्जित रहेगा और किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सिर्फ अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने जिले के भीतर ई पास की अनिवार्यता को खत्म किया है। बता दें, राज्य सरकार ने सिर्फ जिले के भीतर घूमने के लिए ई पास की अनिवार्यता को खत्म किया है, यानी कि अपने ही जिले में आप बिना ई पास के घूम सकते हैं। वहीं एक जिले से दूसरे जिले में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वालों के लिए ई पास जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को वैध फोटो, पहचान पत्र, रेलवे टिकट, एयरपोर्ट से संबंधित टिकट रखना होगा और सामान ढोने वाले वाहनों के लिए ई पास जरूरी नहीं है। राज्य अथवा केंद्र सरकार के वाहनों के लिए ई पास जरूरी नहीं है और राज्य से गुजरने वाले वाहनों के लिए भी ई पास जरूरी नहीं है। वहीं बता दें, राज्य में सभी तरह के मेले, प्रदर्शन और भीड़ वाले आयोजनों पर रोक है। शादी विवाह या तो घर में या फिर कोर्ट में हो सकता है। शादी समारोह सामुदायिक हॉल और बैंकेट हॉल आदि में नहीं किए जा सकते हैं। इस पर रोक लगाई गई है। वहीं इस समारोह में लाउड स्पीकर, डीजे और आतिशबाजी पर रोक है और शादी के दौरान प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है और ऐसे समारोह में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं इसकी सूचना शादी के 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। और दूसरी ओर स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र समेत सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे और डिजिटल और ऑनलाइन क्लास को अनुमति दी गई है। झारखंड सरकार के अधीन संचालित सभी तरह के परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। साथ ही शॉपिंग मॉल, मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, सभा कक्ष, बैंकेट हॉल, बार, क्लब, सैलून और डिपार्टमेंटल स्टोर और जहां कई तरह के उत्पाद जैसे कपड़ा, कॉस्मेटिक आदि बिकते हैं वे अभी बंद रहेंगे। इसको अनुमति नहीं दी गई है और सभी स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क आदि अभी बंद रहेंगे और बसों के परिचालन को लेकर के भी अनुमति नहीं दी गई है। बस अभी बंद रहेंगे और दोपहर के 3 बजे से 6 बजे तक रेलवे, एयरपोर्ट या फिर अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ही आ जा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार को केवल इसी शर्तों पर अनुमति दी जाएगी जब वे सुनिश्चित करेंगे कि वहां शारीरिक दूरी का पालन होगा और टैक्सी, ऑटो रिक्शा और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क और फेस कवर पहनने पर ही अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बारिश के है असर। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हुई है और मौसम विभाग ने बताया है कि आज भी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कहीं कहीं 1-2 बार मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी रद्द, संशय बरकरार। एक बड़ी खबर की वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भविष्य में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए CBSE और ICSE ने 12वीं बोर्ड
बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है। लेकिन अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ना तो 10वीं की परीक्षा रद्द हुई है और ना ही 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लिया जा सका है। शिक्षाविदों ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों के हित में ही फैसला ले और शिक्षा विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री ही इस मामले को लेकर निर्णय लेंगे। जैक के 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षाविदों की निगाहें टिकी हुई है। इस परीक्षा के लिए राज्य भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन कोरोना के मामले को देखते हुए सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई है। विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ साथ विभिन्न एसोसिएशन की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। शिक्षाविदों ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और विद्यार्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए। और झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ स्कूल एसोसिएशन ने भी राज्य सरकार से इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 532 नए मरीज मिलने के साथ ही 11 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 1272 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 27, चतरा से 24, देवघर से 22, धनबाद से 28, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 52, गढ़वा से 9, गिरिडीह से 17, गोड्डा से 12, गुमला से 25, हजारीबाग से 46, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 19, कोडरमा से 13, लातेहार से 28, लोहरदगा से 11, पाकुड़ से 3, पलामू से 10, रामगढ़ से 12, रांची से 60, साहिबगंज से 20, सरायकेला से 23 और सिमडेगा से 49 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 15 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हालात सुधरे तो इसी वर्ष होंगे पंचायत चुनाव। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विश्वास दिलाया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात सुधरे तो साल के अंत तक पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से सरकार फिर से मांग करेगी कि चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रिया जैसे कि परिसीमन, वोटर लिस्ट में नए नामों को जोड़ने आदि की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर के सभी मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अभी 31 जुलाई तक है। सरकार अन्य वैकल्पिक उपायों के बारे में भी सोच रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से हैदराबाद, पुणे, सूरत और मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर कि रांची से मुंबई, सूरत, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इन शहरों को जाने वाले यात्रियों में सबसे ज्यादा श्रमिक है। लोगों को ट्रेन में टिकटें नहीं मिल रही है, वेटिंग चल रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने रांची से इन नगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे बोर्ड ने रांची रेल मंडल के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव जाने के बाद जल्द ही स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बताते चले कि रांची, हटिया रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु ऐसे कई शहरों के लिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों को मिला नामांकन लेने का निर्देश। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी किया है। JCERT के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि पहली से लेकर 6ठी और 9वीं में नए नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। वहीं दूसरी से लेकर 5वीं और 7वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं में छात्र छात्राओं को प्रमोट कर सभी का नामांकन सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के 516 करोड़ गायब। 5 साल के बाद भी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के 516 करोड़ रुपए का हिसाब जिलों से नहीं मिल सका है। ये राशि कहां और किस मद में खर्च हुई है, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है। किसी जिले ने उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को नहीं सौंपा है। विभाग के सचिव इसको लेकर के काफी चिंता जाहिर किए हैं। इसको लेकर सभी DO को 5 जून तक हर हाल में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कई जिलों में आज से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पिछले 1.5 महीने से राज्य के डीड राइटर फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री कार्य से दूर थे। आज से दस्तावेज नवीन संघ राज्य सरकार की गाइडलाइन के साथ रजिस्ट्री कार्य शुरू करेंगे। लेकिन रांची समेत राज्य के जिन 9 जिलों में लॉकडाउन जारी है, उन जिलों के डीड राइटर रजिस्ट्री कार्य करेंगे या नहीं, इस संबंध में आज बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जरूरतमंदों के खाते में आए 1,000 विधायक निधि से जरूरतमंदों के खाते में 1,000 रुपये भेज दिए गए हैं। हिंदपीढ़ी वार्ड 22 के प्रसाद नजिया असलाम ने विधायक CPC को धन्यवाद दिया है। लॉकडाउन में रोजगार के संकट को देखते हुए विधायक CPC ने विधायक निधि से प्रत्येक वार्ड के 50-50 गरीबों
गरीबों के बीच 1,000 रुपए देने की घोषणा किए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 5 जिलों में सोलर से संचालित होंगे कोल्ड स्टोरेज। झारखंड के 5 जिलों में पहली बार सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। ये निर्माण झारखंड सरकार कल्याण विभाग संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी कराएगी। इसके लिए प्रथम चरण में रांची जिले के बुंडू प्रखंड, लोहरदगा और सरायकेला और खरसवा जिले के राजनगर और पूर्वी सिंहभूम और दुमका का चयन किया गया है। इस योजना की सफलता के बाद अन्य आदिवासी बहुल जिलों में कार्य शुरू किया जाएगा और निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस कोल्ड स्टोरेज का संचालन ग्राम सभा या फिर आदिवासी युवा समूहों के माध्यम से कराया जाएगा। वहीं राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि वर्तमान में कृषि से ही आर्थिक समृद्धि और रोजगार की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास की जा रही है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कपड़ा, ज्वेलरी और फुटवियर की दुकानें भी खुले। चेंबर, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से अनलॉक में अन्य व्यापार की तरह कपड़ा, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक और फुटवियर के कारोबारों को शुरू करने की अनुमति देने की मांग की है। कोरोना वायरस के प्रसार की संभावना होने पर सप्ताह में कम से कम 4 दिन तक निर्धारित अवधि तक ऐसे कारोबार के लिए निर्देश जारी होना चाहिए। इस मामले को लेकर रांची समेत राज्य के 9 जिलों में अन्य कारोबार की शुरुआत की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर बता दें, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने जताया विरोध। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर बुधवार को भी दूसरे दिन यानी कि जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। कर्मी स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM और ANM और GNM संघ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और विभाग की तरफ से आज सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो सभी अनुबंध कर्मी कल से होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यवसायिक वाहन लोन लेने वाले 41% नहीं दे पा रहे किस्त। महामारी की दूसरी लहर ने कॉमर्शियल वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लॉकडाउन की वजह से कॉमर्शियल वाहनों का परिचालन ना के बराबर हो रही है। इनकी कमाई पूरी तरह से ठप हो गई है। उनके सामने बैंक की EMI भर पाने में संकट खड़ा हो गया है और बैंक की किस्त नहीं देने के कारण बैंक वाहन मालिकों को डिफॉल्टर बना रहे हैं। डीजल ऑटो संघ ने बताया है कि रांची में ही 5,000 से अधिक ऑटो चालक ऐसे हैं जो बैंक की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और वहीं 41% कर्ज धारक EMI का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसमें ऑटो चालकों की स्थिति बद से बदतर है। वहीं दूसरी ओर सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल में बुकिंग शुरू। 4 जून से चलने वाली सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल की बुकिंग बुधवार की सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलने तक नहीं मानेंगे आदेश। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से सभी स्कूल बंद है। ऐसे में झारखंड गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की आर्थिक हालात बद से बदतर हो गई है। सरकार को इन शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए कई बार झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने पत्र के माध्यम से मांग की है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने निर्णय लिया है कि सरकार से एक बार फिर इन शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए मांग की जाएगी और सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता नहीं किए जाने की स्थिति में शिक्षक भूख हड़ताल करेंगे। वहीं दूसरी ओर जैक बोर्ड की परीक्षा रद्द करे सरकार। कोरोना संक्रमण के प्रभाव और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स सेंटर एक्सीलेंस घोषित, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर और इसके बच्चे पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रिम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के 3 विभागों को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के IEC पदाधिकारी ने बुधवार को मीडिया से ऑनलाइन बातचीत करने के दौरान ये जानकारी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर रिम्स के सभी बेड पर होगी ऑक्सीजन प्वाइंट की सुविधा। रिम्स के पुराने भवन में स्थित सभी बेड पर ऑक्सीजन प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मरीजों के इलाज के दौरान वार्ड तक ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अतिरिक्त 1,000 पॉइंट और बढ़ाए जाएंगे। दूसरी ओर डॉक्टरों को नहीं मिली कोरोना की पहली और दूसरी लहर की प्रोत्साहन राशि। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इन डॉक्टरों और कर्मियों को अभी तक पहली लहर की प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है, जबकि इस बीच कई कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU के 80,000 विद्यार्थी
होंगे प्रमोट। बीबीएमकेयू के अधीन धनबाद और बोकारो जिला के कॉलेजों के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के मामले को मंजूरी दे दी है। अब बीए सेमेस्टर 1, 3 और 5 और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 और 3 के छात्र छात्राओं को सीधे प्रमोट किया जाएगा। वहीं स्नातक सेमेस्टर 2, 4 और 6 और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2, 4 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा किस आधार पर ली जाएगी, इसका निर्णय विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के प्रति सरकार की बेरुखी आलोचना। एकीकृत पारा शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष ललन कुमार ने पारा शिक्षकों के प्रति सरकार की बेरुखी की बुधवार को आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के वादे के बावजूद राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का भविष्य अब तक अंधकार में है। कम मानदेय मिलने के कारण कई पारा शिक्षक जीवन यापन के लिए शिक्षण कार्य करने के साथ ही अन्य काम करने के मजबूर है। कहा है कि हेमंत सरकार चुनावी वादे को नहीं निभा रही है। पारा शिक्षकों की दशा सुधार के प्रति सरकार को त्वरित संज्ञान लेकर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एफिडेविट कराना हुआ महंगा, लगेंगे 200। कोविड के कारण अधिवक्ताओं की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उनकी सहायता के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड एकत्रित करने के उद्देश्य से बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी तरह के एफिडेविट यानी शपथ पत्र में 200 रुपये का फॉर्म लगाना जरूरी होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल में अधिकारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा आवास। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत अधिकारियों को उनके मनचाहे सेक्टर व तल में 420 सी टाइप आवास आवंटित किए जाएंगे। इस बात को लेकर प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया है। योजना का लाभ कंपनी में काम करने वाले कनीय अब प्रबंधक से लेकर सहायक महाप्रबंधक स्तर के अफसरों को दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 5 जून तक ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। वहीं दूसरी ओर जेबीसीसीआई 11 में 50% की जाए वेतन वृद्धि। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने जेबीसीसीआई 11 की बैठक में 50% न्यूनतम गारंटी लाभ की मांग करने का निर्णय लिया है। बुधवार को संयुक्त प्रतिवेदन तैयार करने के लिए चारों केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक हुई और 10 जून तक इस पर सभी हस्ताक्षर कर इसे कोल इंडिया प्रबंधन को सौंपेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही।